मैं अवधेश नारायण नारायण अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले वाले वीडियो में चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बता रहा था। आइए डिस्कस करते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम का एक और अन्य नाम है द्वितीय मगध साम्राज्य का द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है। हाँ, ये क्यों कहा जाता है जानते हैं। मौर्य वंश के समय मगध एक शक्तिशाली राजधानी हुआ करती थी। मौर्य वंश के पतन के बाद मगध का राजनीतिक अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त होने लगा। मौर्य वंश और गुप्त वंश इन दोनों के बीच में एक और भी राजवंश आया शक्तिशाली, उसे कहते कुषाण वंश। लेकिन कुषाणों ने मगध को राजधानी नहीं बनाया, इन्होंने पुरुषपुर पेशावर को राजधानी बनाया। जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। देखो कहां पाकिस्तान में जा गिरी है। फिर दोबारा जो राजधानी बनाई गई है मगध को गुप्त वंशों ने बनाई है। गुप्त वंश में किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने दोबारा राजधानी बनाई, इसलिए द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा जाता है चंद्रगुप्त प्रथम को। इसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम संन्यास लेकर अपने पुत्र समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी नियुक्त किया। आइए चर्चा करते हैं समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के पिता का नाम चंद्रगुप्त प्रथम, माता का नाम कुमार देवी। एक अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को समुद्रगुप्त की आत्मकथा कहा गया है। और समुद्रगुप्त की जीवनी भी कहा गया है। यह अभिलेख पहले कौशाम्बी में था, उसके बाद जो है एक मुगल सम्राट आए अकबर, इन्होंने जो है इसको इलाहाबाद में स्थापित कर दिया, प्रयागराज। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना जो है किसने की थी? हरिसेन। हरिसेन जो था समुद्रगुप्त के दरबार का दरबारी कवि था। इन्होंने जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना की। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में 33 पंक्तियां हैं। समुद्रगुप्त, अब देखिए समुद्र में होता है पानी, पानी होगा तो आसपास कीचड़ होगी, कीचड़ होगा तो उसमें कमल का फूल होगा, और कमल के फूल पर कौन बैठता है? सरस्वती, वीणा पड़ी। यानी समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था। समुद्रगुप्त को वीणा बजाने का शौक था, और इन्होंने वीणा बजाते हुए सिक्के चलवाए। वीणा बजाते हुए
सिक्के चलवाए। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख को किसने लिखवाया था? समुद्रगुप्त के एक महादंड नायक तिलक भट्ट। तिलक भट्ट के द्वारा यह लिखवाया गया था। इसकी रचना किसने की थी? हरिसेन ने। किस शैली में? चंपू शैली में। चंपू शैली का मतलब, यह जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है चंपू शैली में है। इसका मतलब गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख के चौथी पंक्ति में समुद्रगुप्त को चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने का उल्लेख है। और सातवीं पंक्ति में समस्त विजय अभियानों का उल्लेख है। समस्त विजय अभियानों का उल्लेख है। आइए समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा करते हैं। यह आपका दक्षिण भारत। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता। यहां पे एक नीति अपनाई उन्होंने, ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह का मतलब है ग्रहण, शत्रु पर अधिकार, मोक्ष, शत्रु को मुक्त करना, अनुग्रह। अनुग्रह का मतलब है राज्य को लौटाना। इसी वजह से हरिसेन ने इनको ग्रहण मोक्षानुग्रह के नाम से पुकारा। और आर्यवर्त के यानी उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीता। यहां पर उन्होंने कौन सी नीति अपनाई? प्रसवोद्धरण। यहां पर इन्होंने प्रसवोद्धरण की नीति अपनाई। प्रसवोद्धरण का मतलब है राज्य को जीता और संपूर्ण रूप से अपने राज्य में मिला लिया। इसी वजह से इसका नाम पड़ा प्रसवोद्धरण।